यूपी के मिर्जापुर में गरजे वामपंथी सीताराम येचुरी की स्मृति में फांसीवाद विरोधी आंदोलन तेज। मिर्जापुर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूर्व महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में 12 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक चल रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर किसानों, मजदूरों, बुनकरों, छात्रों, नौजवानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि मिर्जापुर में बंजर और वन भूमि पर बसे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, मनरेगा में काम नहीं है और स्मार्ट मीटर योजना से उपभोक्ताओं को भारी संकट में डाल दिया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार बड़ी कंपनियों और ठेकेदारों के मुनाफे के लिए गरीब जनता का शोषण कर रही है और वनवासियों, किसानों व मजदूरों के अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। मुख्य वक्ता कॉमरेड सुभाषनी अली, पूर्व सांसद पेलित ब्यूरो सदस्य ने कहा कि जब खेत खलिहान और जंगल छीनने लगे, जब मजदूर और किसान सड़क पर आ जाएं, तब ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं रहती, यह लोकतंत्र की लड़ाई बन जाती है। प्रदर्शन के दौरान सीपीआई-एम जिला कमेटी ने जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्मार्ट और प्रीपेड मीटर योजना को रद्द करने, उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण रोकने, किसानों के सर्किल रेट में वृद्धि करने, किसानों, बुनकरों और खेत मजदूरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने, भवन एवं जलकर में हुई वृद्धि को वापस लेने और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग शामिल है। साथ ही मनरेगा में पर्याप्त काम उपलब्ध कराने और शहरी गरीबों के लिए रोजगार योजना लागू करने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने, संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा देने, वनाधिकार कानून लागू कर वनवासियों को 2 एकड़ जमीन का पट्टा देने, सिरसीबाद के पट्टों में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और दुकानों पर मनमानी वसूली रोकने की मांग उठाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड अनुज प्रताप सिंह ने और संचालन कॉमरेड अरविंद कुमार सिंह ने किया है। इस मौके पर कॉमरेड राजनाथ यादव, जिला मंत्री कॉमरेड हीरालाल यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड गुलाब चंद्र, राज्य कमेटी सदस्य शिव कुमार, सियाराम कोल, राम कुमार वर्मा, सुरेश गौड़, मंजू देवी, सुभाष बिंद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस प्रकार को लेकर आज आप लोग का ये कार्यक्रम सिटी क्लब में किया जा रहा है? ये हम लोगों का कार्यक्रम 1 महीने का अभियान पूरे देश में चल रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी हमारे मंत्री थे, उनकी याद में। लेकिन हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी का सवाल, भाईचारा बचाने का सवाल और संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाने का सवाल, इन सवालों को लेकर के गांव-गांव में जा करके पर्चे बांट रहे हैं और इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर हम लोग सभाएं कर रहे हैं। गरीब लोग आ रहे हैं सभा में, लोगों की बात समझ में आ रही है। ये जो फांसीवादी ताकतें हैं, इनसे निपटने के लिए आप लोग का क्या रणनीति है और कैसे समाज में लोगों को जागरूक? ये जो आप पूछ रहे हैं तो यही अभियान है। ये फांसीवादी ताकतें हैं जो रोजी रोटी छीन रही हैं, ये फांसीवादी ताकतें हैं जो भाईचारा बिगाड़ रही हैं और ये फांसीवादी ताकतें हैं जो संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और हमारे जो प्रमुख अधिकार हैं, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, वो छीन रहे हैं और अब तो वोट के अधिकार पे भी हमला कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर सभी लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनकी आती है 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के, तो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए कि उनकी भाई मेरी कोई राय नहीं है। अगर आप 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं तो आपको हिंदू धर्म त्याग करना होगा, आपको जात पात से अपने आप को अलग करना होगा। तो उनको मानना तो बहुत आसान है, उनके सामने अगरबत्ती जलाना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिज्ञाओं को मानना तो बहुत मुश्किल काम है ना। उसके लिए तो लोग जेल भेजे जा रहे हैं। ये सब मकारी करते हैं, ये सब मानते थोड़ी ना है, लेकिन संविधान की बदौलत राज कर रहे हैं, इसलिए उनकी फोटो लगा लेते हैं। लेकिन ये तो चाहते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया संविधान खत्म हो और मनुस्मृति उसकी जगह लगाया जाए।